अली सूरज को देखा करते थे और जब कुर्बान कर दिया तो सूरज अली को दे। मर्द, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया। वादा हम सब करके आए, कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे सबकी रूह है मलयालम में अलस्तु बिरब्बिकुम पर बला का ऐलान कर चुके हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। तो वादा सब करके हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो यहां आकर के उसके वादे को पूरा कर देते हैं। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम आए और जिस ड्यूटी के लिए आए थे उसे ऐसा निभाया, ऐसा वादा निभाया कि अल्लाह ने उनके सर पर सफवत का ताज रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया वादा, पूरा किया, तो अल्लाह पाक ने उन्हें इन्नहु कान आबदन शकूरा की दस्तार अता कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वादा पूरा करने के लिए सारी हदें पार की। जितनी कठिनाई, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आती थी, हजरत इब्राहीम अल्लाह की राह में मुस्कुरा मुस्कुरा के उसे गले लगा लेते थे। नाम सुना है ना हजरत इब्राहीम का, जिनकी याद में हम लोग ईद अजहा के दिन ज़बह करते हैं जानवर। ऐसे नबी कि हलब की वादी में रहते थे, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, और वो वादी जो है वो नमरूद के दायरे हुकूमत में थी। नमरूद का नाम सुना है? नमरूद जैसे सड़ा हुआ अमरूद, बहुत बड़ा मरदूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद, इतना बड़ा मरदूद, अच्छा बंदा ना बन सका, मौला बनने का दावा कर रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने इब्राहीम को, वादा पूरा करो इब्राहीम, और जाओ इस काफिर नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोलो। तारीख गवाह है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे मुनाजरा किया। क्या किया? पूछा तू अपने आप को अल्लाह क्यों कहता है, तू तो बंदा है। कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, महान हूं, जग का राजा हूं, इसलिए अपने आप को कहता हूं। हजरत इब्राहीम ने कहा मेरा जो रब, मेरा जो अल्लाह है, युहयी व युमीत, वो जीवन भी देता है, मृत्यु भी देता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। उसने अपने जेल में से दो प्रिजनर को, दो कैदी को बुलाया। जिसको कल आजादी मिलने वाली थी उसे फांसी पे लटका दिया, और जिसे कल फांसी होने वाली थी उसे छोड़ दिया। कहा देखो मैं भी मारता और जिलाता, मैं भी खुदा। हजरत इब्राहीम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर हजरत इब्राहीम ने अल्लाह का वादा पूरा करने के लिए एक सवाल और किया। कि सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। अब फंसी, फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा कि अगर जमीन का मसला होता तो टेप कुछ दे देता, कुछ लेन देन कर लेता,
कुछ डीलिंग कर लेता, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से दे देता, लेकिन ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पहले निकलता है न मुझसे पहले डूबता है। तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हार गया, हार गया। और दुश्मनी में हजरत इब्राहिम को अग्नि कुंड पे उसने फेंकने की कोशिश की। दलील क्या थी? दलील ये थी कि अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। आओ एक वाकया और सुनो कि यहां तो सूरज पश्चिम से नमरूद नहीं निकाल सका, और अगर बफर्जे मोहाल निकाल लेता तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को खुदा मानना पड़ता। मगर तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहूंगा पूरे हैदरी तेवर के साथ। सहबा का मकाम है, हदीस है अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी, उसकी हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जो है वो सहबा के मकाम पे थे। असर की नमाज सबने पढ़ ली। क्या पढ़ ली? सबने पढ़ लिया। हजरत अली को मौका नहीं मिला, वो पढ़ने का उनको चांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हदीस में है कि अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। नबी सो रहे थे, हदीस में है कि नबी सो रहे थे। मगर मेरा दिल कहता है कि नबी सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। अली का देखें, नमाज के लिए उठता है या मेरी सेवा में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी सेवा में। अगर किसी जमात का मौलवी होता और ऐसा वाकया होता तो कहता है हुजूर उठिए, नमाज का टाइम जा रहा है। हुजूर उठिए, नमाज का टाइम है, मैंने नमाज नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ूंगा। मगर अली ने अपनी नमाज को नबी पे कुर्बान कर दिया। सूरज डूब गया। Ali couldn't perform his Asr namaz because his Asr namaz got qaza हो गई। जीवन में पहली बार नमाज छूटी थी अली की, इसलिए वो जो गम था वो अली बर्दाश्त नहीं कर सके। इसे कहते हैं मुसलमान कि नमाज छूटी तो नमाज छूटने का जो दर्द है, जो गम है, वो कितना बड़ा होता है। कभी आपको ऐसा हुआ कि आज नमाज नहीं पढ़ पाए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नमाज कज़ा हो गई, खाना नहीं खाऊंगा, आज नमाज कज़ा हो गई, मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, रोना आया कभी नमाज छूटने पे? हम इस टाइप के मुसलमान। अली रोने लगे। रोना था कि आंसू का एक कतरा टपक करके नीचे गिरा तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के ऊपर गिरा, क्योंकि अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे थे। हुजूर के चेहरे पे जब आंसू गिरा तो हुजूर ने आंख खोली। हदीस में है, सरकार ने फरमाया मालक या आखी, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मौला अली ने आसमान की तरफ इशारा किया, कहा हुजूर देखिए, सबने नमाज पढ़ लिया था, मैं आपकी खिदमत में था, नहीं पढ़ सका। सूरज डूब गया। दिल में ख्याल आया कि पढ़ लूं, फिर सोचा कि आपको कष्ट दे के पढ़ूंगा तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। आपको कष्ट दे के पढ़ूंगा तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, सरकार इसलिए नहीं पढ़ी, मुझे माफ कीजिए। इतना कहना था। हुजूर खड़े हो गए, तवज्जो, खड़े हो गए, हाथों को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज किया है मौला, मेरा अली तेरी और मेरी इताअत में था। अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है कि छोड़ना फर्मा बरदारी? फर्मा बरदारी को बंगला में क्या कहेंगे? आज्ञा का पालन। नमाज पढ़ना अल्लाह की आज्ञा का पालन है या छोड़ना आज्ञा का पालन है? पढ़ो, जोर से बोलो, पढ़ना, जोर से बोलो। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? ऐ अल्लाह, अली ने नमाज छोड़ के मेरी और तेरी आज्ञा का पालन किया। हाय 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 हाय, समझ में आ रहा? ऐ अल्लाह,
अली ने नमाज छोड़ी क्योंकि अली मेरी और तेरी ताबेदारी में था, मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ज़बाने नबूवत से ये अल्फाज निकले तो डूबा सूरज, तवज्जो रहे, डूबा, अस्त हो चुका सूरज फिर उदय हो गया और पश्चिम से निकला। कहां से? खुदा निकाले पूरब से, मुस्तफा निकाले पश्चिम से। हाय हाय, पश्चिम से निकला, पश्चिम से निकला। जैसे ही निकला नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ अली देखो आसमान पे सूरज तेरे लिए निकल आया है, अब नमाज पढ़ लो। अली ने नमाज के लिए तकबीर, अली सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा है, सूरत मिला रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा है। अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा है। अली सजदे में गए, सूरज, बोलो जोरे जोरे, डूब नहीं रहा है। अली फिर खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा है। तो मैंने विचारों की दुनिया में, ऑन द वे ऑफ थिंक, आलम ख्याल में, मैंने सूरज से पूछा, ऐ मिस्टर सूरज कब डूबोगे? When you gonna sunset? कब डूबोगे? तो सूरज ने जवाब दिया, पहले पूछता तो मैं बता देता कब डूबूंगा, अब अली से पूछो, अली से पूछो कब इनकी नमाज संपन्न होगी, कब पूरी होगी। का वो क्यों? का सुन, रोज तो मैं सभी के लिए निकलता था तो समय पे डूबता था, आज मैं सभी के लिए नहीं, अली के लिए निकला। नारे तकबीर, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा, नूरानी मियां इस्लामिक कॉलेज। आज मैं सिर्फ अली के लिए निकला हूं। अब जब तक अली नमाज पढ़ते रहेंगे मैं डूबूंगा नहीं। सूरज ने क्या कहा? मैं, अब आप देखो, सूरज अली को देख रहा है कि कब पढ़े तो मैं डूबूं, कब खत्म करें तो मैं डूबूं, कब खत्म करें तो मैं डूबूं। एक जुमला मेरे दिल में आया है, मौलाना याकूब साहब, मौलाना असीरुद्दीन, अगर आप लोगों को ये जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, ठीक है ना? देखो, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक अली ने अपनी नमाज को नबी पर कुर्बान नहीं किया था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक अली ने अपनी नमाज को नबी पर निछावर नहीं किया था, बलिदान नहीं किया था, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दिया तो सूरज अली को देख रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। यार जिंदाबाद, या अली। इसलिए सूरज को नमस्कार करने वालों से कह दो कि हम सूरज को नहीं, अली को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सूरज अली के चमत्कार को देखकर खुद नमस्कार कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा देखो, इधर हजरत इब्राहिम ने कहा नमरूद से, अगर तूने पश्चिम से निकाला तो मैं तुझे खुदा मानूंगा। नबी ने तो निकाल दिया। आ बोलो, निकाला कि नहीं? निकाल दिया, अली के लिए निकाला। कहीं ऐसा ना हो कि ये चमत्कार देखकर, ए महबूब तेरा ये मोजज़ा देखकर कहीं लोग तुझे तेरे दादा इब्राहिम की दलील की रोशनी में कहीं लोग तुझे खुदा न कह दें, इसलिए कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर। अल्लाह अल्लाह। एक के बाद एक इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, हर इम्तिहान में इब्राहिम कामयाब। तफसील में जाने का मेरे पास समय नहीं है। कभी मुहर्रम का खिताब हुआ तो फलसफे
मुझे याद आ रहा गालिबन हिमताबाद में या शमसपुर में कहीं मैंने फलसफे शहादत बयान किया था, तो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल की कुर्बानी, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, यूट्यूब पे देख लेना, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये बता रहा हूं कि जैसा जैसा आदेश मिलता था अल्लाह का वादा पूरा करने के लिए इब्राहिम खड़े हो जाते थे। हुक्म हुआ कि आग में कूदो, कुछ नहीं होगा, इब्राहिम कूद पड़े। अबे यार, आग कितनी डेंजर होती है। इज देयर एनीवन रेडी टू फॉल इन द फायर? कोई आग में कूदने को तैयार है? लेकिन इब्राहिम को जब नमरूद ने अग्नि कुंड में उतारने की कोशिश की, चेष्टा की, तो बुलबुले सिदरा जिब्रील से रहा नहीं गया। नशेमन छोड़ के आए, अपने पर को बिछा के कहते हैं, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? ये नीचे आग है। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू वुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। अगर आप ना आते मैं तो जल जाता। मगर वादा पूरा करने वाले इब्राहिम की शान देखो। कह रहे ऐ जिब्रील, जो देख के तुम आए हो वो मेरा रब देख रहा है, वो मेरा रब देख रहा है, मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इतना कहना था, हुक्म आया, आग ठंडी हो जा, या ना रुकूनी बरदूं व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम को अपनी आगोश में लेके फूल का गुलजार बन जा। अरे आग, तू इब्राहिम को देख रही है, अरे इब्राहिम के माथे में छुपे मेरे मुस्तफा के नूर को देख। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है, माशाअल्लाह। फिर ये हुआ कि अपनी फैमिली को लेके जाओ, सब छोड़ के बंजर जमीन पे जाओ। हजरत इब्राहिम उस बंजर पे भी पहुंच गए, वादा पूरा करते करते। फिर हुआ कि अपने परिवार को यहीं बंजर में छोड़ दो, जाओ अल्लाह के दीन की तबलीग करो, वो भी कर दिया, वादा पूरा करते। फिर सपना देखा कि अपने बेटे को कुर्बान करो, मिना में उन्हें भी लेके कुर्बान कर दिया, सिर्फ वादा पूरा करने के लिए। इस वादे की तकमील ने हजरत इब्राहिम को वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला का ताज पहना दिया। हजरत इस्माइल ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने ज़ब्हो ईसार का पैकर बना दिया। हजरत दाऊद ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने कुव्वत दी। हजरत सुलेमान ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया की राजपाट हुकूमत, उनको बादशाहत दी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने वादा पूरा किया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा डंडा दिया कि दरिया पे मार दें तो रास्ता बन जाए, पत्थर पे मार दें तो चश्मा उबल पड़े। हजरत ईसा ने वादा पूरा किया तो उनको सलीब पर पहुंचाने वाले खुद सलीबी हो गए। अल्लाह का नबी ईसा चौथे आसमान पे पहुंच गए। और मेरे मुस्तफा ने तो इस वादे को पूरा करने के लिए मक्के की सड़कों पर, वहां की गलियों में तकलीफें झेली, उनकी राहों में कांटे बिछाए गए, नबी सब्र कर। मेरे आका के जिस्म पाक पर नापाक ओझड़ी फेंकी गई, नबी ने कोई प्रतिकार, कोई बदला नहीं लिया, सब्र कर रहा है। ताइफ की जमीन पे मुस्तफा को सताया गया, उन्हें रगड़ रगड़ के रक्त से लहू लुहान किया गया, फिर भी हुजूर वादा पूरा करते जा रहे हैं। शाबे अबी तालिब ने हाउस अरेस्ट कर दिया, 3 साल तक नजर बंद रखा, फिर भी उफ न किया। अरे उस वक्त तो हद हो गई कि जब तक वो मदीने की गलियों में घूम रहे थे, तबलीग कर रहे थे, खुद वादा पूरा कर रहे थे, और जब दीन को जरूरत पड़ी तो अपने परिवार को करबला के रण में कुर्बान कर दिया, मगर वादे से पीछे नहीं हटे, वादा पूरा कर रहे थे। ये वादा पूरा करने की शैली बड़ी अजीब होती है। एक चीज याद रखिए, हजरत इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, मजबूर नहीं थे।
उन पे अत्याचार हुआ। अत्याचार क्या कहते हैं आप लोग? अत्याचार हुआ, लेकिन उनको उसी अत्याचार से प्यार हो गया। मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। विलायत का एक दर्जा है, कभी मौका रहा उलमा रहे तो मैं इसको तफसील से बयान करूंगा। उसको कहते हैं मकामे रजा। क्या कहते हैं? हाँ, ये जरा दिमाग हाजिर रखे, और मैं अब ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 2 बज गया है। मकामे रजा ये बहुत जबरदस्त मकाम है। इस मकाम की शान ये है कि इसमें बंदा अपने शक्तियों को, अपने पावर को दिखाता नहीं है, सब्र करता है। पावर है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मकाम रजा का मतलब है तर्कुल इख्तियार बादल कज़ा, यानी अपने इख्तियार को, अपने पावर को छोड़ देना। जोर से बोलो, क्या? छोड़ देना, और रब की मर्जी पर अपनी मर्जी को शामिल कर लेना। यह है मकाम रजा। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर नाम सुना है ना? इज ए नेम ऑफ सिटी इन मध्य प्रदेश। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर मकाम रजा पर फायज एक बुजुर्ग थे। राजा सिंधिया उनका भक्त था। एक दिन हजरत गौस मोहम्मद ने इरादा किया कि अल्लाह का हुक्म है, मैं यहां से निकलूं। वो निकल गए। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उन्हें रवाना किया, और जैसे ही राजा की सीमा समाप्त हुई, सिपाही लौट आए। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर जो हैं, वो अपने परिवार सहित जंगल के, चंबल के जंगलों में अकेले जा रहे हैं। साथ में उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, और एक 9 साल की एक नवासी भी है। नवासी समझे क्या कहते हैं? नवासी पोती तो पोती होती, बेटी की बेटी क्या कहते हैं? नथनी। कै साल की? 9 साल की एक नथनी भी थी। हुआ क्या? थोड़ा दूर काफिला गया था, डाकुओं ने हमला कर दिया, और डाकुओं को जो कुछ भी मिला सब उठा लिया। जिसको सोना मिला सोना लिया, सिक्का मिला सिक्का लिया, खान पान मिला सब ले लिया। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर सब्र कर रहे हैं, करामत नहीं दिखा रहा, सब्र कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक डाकू, तवज्जो, वो आगे बढ़ के आपकी 9 साल की जो नतनी थी, उसके कान में जो सोने की बाली थी, डाकू ने वो बाली बाई फोर्स पूरी शक्ति से खींच लिया। खींचना था कि बच्ची के कान से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। यह मंजर इतना भयानक था कि खून का फव्वारा जो कान से फूटा तो बच्ची का कपड़ा भी खून आलूद हो गया, हर तरफ लाल लाल। ये मंजर देखकर हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का मकामे रजा लड़खड़ाया, और उन्होंने मंगल ग्रह को, किसको? मंगल ग्रह को, जिसको उर्दू में कहते हैं मिर्रीख को हुक्म दिया, ऐ मिर्रीख उतर, जिन जालिमों ने मेरी नचनी का ये हाल किया है, इनकी पूरी सेना को मार दे। वो उतरा, और 500 डाकू थे, मगर 1 मिनट में आपके इशारे से सबके सब मर गए। जब सबका कत्ल हो गया तो एक निदा आई आसमान से, एक आवाज आई, ऐ गौस मोहम्मद, ये तूने क्या किया? इतने लोगों को मार दिया। कहा, अल्लाह इसलिए किया कि इन लोगों ने मेरी नथनी के साथ जुल्म किया, उसका खून मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कहा, लेकिन तूने पूरी सेना को मार दिया। कहे, अल्लाह ये सब काफिर थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या हुआ? काफिर थे, मेरे बंदे ही तो थे। मैं जिस तरह तुझे खिलाता हूं उसी तरह उन्हें भी खिलाता हूं। मैं उनका भी रब हूं जो मुझे मानते हैं, और उनका भी जो नहीं मानते। ये सुनना था। हजरत गौस मोहम्मद तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे, रोने लगे। अल्लाह ताला ने उनका मकामे इस्तिक़ामत उन्हें लौटा दिया, यानी मकामे रजा उन्हें वापस कर दिया। पता चला कभी कभी करामत दिखाना महानता है, और कभी करामत छुपाना महानता है। तारीख
इतिहास साक्षी कि हजरत मौला इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहि सलाम अल्लाह से वादा किया हुआ पूरा करने गए हैं। तवज्जो चाहूंगा, वादा पूरा करने, और कितना कठिन परीक्षा हुई कि उनका पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने शहीद। कासिम की जवानी लूट ली गई मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अब्बास के बाजू कट गए मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अली असगर का शरीर रक्त आलूद हो गया मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे जनाबे सकीना अल अतश प्यास प्यास की सदा बुलंद कर रही है मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन, आपके बेटी के बेटे 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 12-13 बार कहो तो ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंच जाओगे। नींद आ रही है आप लोगों को? ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंच जाओगे। उन पर भी तो पानी बंद हुआ था, पृथ्वीराज ने बंद किया था कि नहीं? गरीब नवाज ने क्या किया? अपने खादिम को, अपने दास को हुक्म दिया, जा ये कूजा लेके जा और सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया। पूरे का पूरा सागर मेरे ख्वाजा के गागर में आ गया। अरे हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बेटे बगदाद में करामत दिखाए, आपके बच्चे अजमेर में करामत दिखाएं, आपके पुत्र के पुत्र, आपके खानदान वाले कि चौचे में करामत दिखाएं, कलियर में करामत दिखाएं, दिल्ली में करामत दिखाएं, मुल्तान में करामत दिखाएं, मावराउन नहर में करामत दिखाएं। आका हुसैन, आपने क्यों नहीं करामत दिखाई? मेरा विजदान कहता है बंगाल वालों, उत्तर दीनाजपुर वालों, कि अगर हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते, ऐसे देख लेते, इतनी वर्षा होती कि पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। सिर्फ अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को जमीन पे गाड़ देते तो ऐसा चश्मा फूटता कि कभी पानी खत्म ना होता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन की बेटी शकीला सिर्फ अपनी ओढ़नी को दरिया फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नदी जो है फुरात की वो कट करके खेमे के अंदर आ जाती, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। एक जुमला अगर पसंद आ जाए मौलाना तो दुआ कीजिएगा। हजरत अली असगर 6 माह के थे। कै माह के? 6 मंथ। उन्हें किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया 3 दिन तक। कभी वो अम्मा की गोद में, कभी भैया की गोद में, कभी भाई की बहन की गोद में, कभी बाबा की गोद में, कभी चाचा की गोद में, कभी खादिमों और आवानों अंसारे अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था झूले की तरह, उसमें अली असगर को लेटा देते थे। किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि अली असगर बहुत मासूम उम्र है। इन्हें नहीं पता कि बाबा हुसैन अल्लाह से किया वादा पूरा करने आए। वो नहीं जानते कि ये बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है। उन्हें नहीं मालूम कि यहां करामत नहीं दिखाना। अगर कहीं जमीन पे बिठा दिया और वहीं से बैठे बैठे, तवज्जो रहे, वहीं से बैठे बैठे अगर अली असगर ने हुसैन के सूखे सूखे झुराने होठ देखे और बेचैन हो गए तो कहीं उस बेचैनी में अली असगर अपने पांव की एड़ी को कहीं जमीन पे रगड़ न दें। अगर रगड़ देंगे तो इस्माइल का बेटा है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। शाहज़ादाए के सोचा, शाहज़ादाए के छोचा, शेख आज़म। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो करामत जोर से बोलो, ऐसे नहीं दिखाई। और गरीब नवाज 1 मिनट सब्र नहीं किया।
एक मिनट भी सब्र नहीं किया। मुरीद ने कहा हुजूर राजा पानी पीने नहीं दे रहा है। ख्वाजा ने कहा ये ले जा, और पूरे सागर को ले आ। हाहाकार मच गया अजमेर में, पानी खत्म, पशु पक्षी सब प्यासे। फिर राजा कदमों पे गिरा, फिर गरीब नवाज ने कहा जा ये कासा लेके जा, दरिया में डाल दे। फिर पूरा सागर भर गया। मामला क्या, तवज्जो, हिंद का राजा चमत्कार दिखाए, करामत, और जन्नत का राजा चमत्कार नहीं, सब्र। मामला क्या, रीजन क्या है? तो सुनो, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। रीजन ये है कि दोनों की ड्यूटी अलग थी, दोनों की, दोनों का की कार्यशैली, मकसद, उपदेश, टारगेट अलग था। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे। किस लिए, जोर से बोलो। और मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे। ख्वाजा फैलाने के लिए आए थे, मौला हुसैन इस्लाम बचाने के लिए आए थे। फैलाने के लिए करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और अल करामत अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत पे भारी है जैसे हुसैन गरीब नवाज पे भारी। वो फैलाने आए थे दीन को, और फैलाने के लिए चमत्कार जरूरी है। क्या? और उन्हें मालूम है ये भारत की धरती है, यहां चमत्कार को देख के लोग नमस्कार करते हैं। ख्वाजा ने चमत्कार पे चमत्कार। जैसे ही आए भारत में तो किसी ऐसी जमीन को नहीं पसंद किया जहां सुकून से रह सकते थे, ऐसी धरती को पसंद किया जहां भारत का सबसे बड़ा राजा रहता था, पृथ्वीराज चौहान। जरा देखो ख्वाजा का तेवर। आके अपने फुकरा साथियों के साथ बैठ गए तो एक सिपाही आया, कहा उठो 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 उठो। कहा क्यों उठे भाई? कहा यहां से उठ जाओ, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। ऊंट समझे? कैमल, ऊंट बैठते हैं। कहा ठीक है बैठेंगे, लेकिन थोड़ी देर हम लोग बैठ जाए, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, थोड़ी देर टाइम। कहा नहीं नहीं उठो उठो उठो, यहां नहीं बैठ सकते, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज उठे और कहा ठीक है, जब बैठते हैं तो बैठाल दो, बैठे रहेंगे। देर में समझते हैं क्या आप लोग? बैठाल दो, बैठे रहेंगे। चमत्कार दिखा रहे हैं। शाम हो गई, जब सिपाहियों ने ऊंट को उठाना चाहा तो ऊंट हिल नहीं रहे, डग डग नहीं, बैठे हुए। सिपाहियों ने जोर लगाया, ऊंट हिल नहीं रहे, क्रेन से हिलाया, हिल नहीं रहे। फिर ऊंटों को उठाने के लिए बड़ी बड़ी हाथियों को बुलाया और रस्सा बांध के खिंचवाया, मगर ऊंट हिला नहीं, वहीं बैठे हुए। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में ऊंटों से पूछा बैठे क्यों, बैठे क्यों हो? कहा राजा का आदेश। उठते क्यों नहीं? कहा ख्वाजा का आदेश। बैठे क्यों होगा? राजा का आदेश था। उठते क्यों नहीं? कहा ख्वाजा का आदेश है। तो कहा बात किसकी मानोगे? कहा वो तो सिर्फ अजमेर का राजा है, ये तो सारे भारत का राजा है, ये तो वलियों का राजा है। उनसे बता दो जो हमें आंखें दिखाते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं, हमें आने वाले माहौल से डराते हैं, उनसे कहना ये भारत है, भारत ये तेरे बाप की जागीर नहीं, ये मेरे ख्वाजा की जागीर है। सुभान अल्लाह। मेरा गरीब नवाज, इतना महान गरीब नवाज, उसने दिखा दिया कि जो दिलों पर हुकूमत करते हैं वो तो राजा होते हैं, राजा। जो
दिल्ली पर हुकूमत करते हैं वो राजा होते हैं राजा, और जो दिलों पर हुकूमत करते हैं वो ख्वाजा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान सरकार गरीब नवाज हुजूर ताजुल उलमा। आजकल बहुत चल रहा है बाबर के वंशज, बाबर के वंशज, तो ये वजाहत करना जरूरी है। और ये कहने से मुझे भय नहीं होता, न मुझे भय होता है न मेरे बाप को भय होता है। आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोलते हैं। उनसे कह देना देयर आर टू टाइप ऑफ, मैं बात को बड़ी तेजी से समेट रहा हूं क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से समेट रहा हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ मुस्लिम हु केम इन दिस कंट्री फ्रॉम अब्रोड। दो तरह के मुसलमान भारत में आए हैं बाहर से। कई तरह के? और जोर से बोलो। टू टाइप्स, दो तरह के। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले पंडित जी थे बाद में शेख साहब हो गए, पहले प्रताप सिंह थे बाद में खां साहब हो गए, पहले बुनकर थे बाद में अंसारी हो गए, पहले धुनिया थे बाद में मंसूरी हो गए, पहले नाई थे बाद में सलमानी हो गए, पहले दर्जी थे बाद में इदरीसी हो गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से आए। कहां से आए? बाहर से। अरब से आए, ईरान से आए, रशिया से आए, उज्बेकिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। टू टाइप। जरा इस स्लोगन को दिल में रख लेना तो आपसे कोई बहस नहीं कर पाएगा। टू टाइप्स, दो तरह के। कै तरह के? एक वो, तवज्जो, इस बच्चे को चुप करो। एक वो जो जमीन के लिए आया। किस लिए? धरती के लिए, पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए आया। और दूसरा वो जो दीन के लिए आया। ये लोग क्या करते हैं मीडिया, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स मत करो। दोनों का उपदेश अलग है, दोनों का टारगेट अलग है, दोनों का मकसद अलग है, दोनों का गोल अलग है। एक जमीन के लिए, एक किसके लिए आया? और दूसरा दीन के लिए। किस लिए? जो जमीन के लिए आया वो सत्ता परिवर्तन के लिए आया, सत्ता परिवर्तन। और जो दीन के लिए आया वो हृदय परिवर्तन के लिए आया, वो मन को बदलने। किस लिए आया? मन को बदलने। जो जमीन के लिए आया वो बंदूक लेके आया, नेजा लेके आया, तोपखाना लेके आया, तलवार लेके आया, तलवार। लेकिन जो दीन के लिए आया वो तलवार नहीं, वो मुस्तफा का किरदार लेकर के आया। दोनों को मिक्स मत करो। इसीलिए मैं कहता हूं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और पूरे अखंड भारत के लगभग 60-70 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, उनकी नुमाइंदगी, उनका रिप्रेजेंटेशन बाबर जहीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर ये जुमला मैंने लखनऊ में बोला होता तो कईयों के सर से गर्म टोपी उतर चुकी होती। लेकिन मैं जानता हूं ये आपकी भाषा नहीं है, फिर भी आप समझ रहे हैं, इसलिए कोई निराशा नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, ये है गरीब नवाज का पावर। कहने को तो बहुत कुछ था, मगर एक बात मैं और कहता चलूं जो हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। आप फरमाते हैं कि दुनिया में हजरत मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि गुजरे हैं। तुलसी से पहले का दौर है, और वो अशरफी थे। कौन थे? हजरत आपके पीरो मुर्शिद हजरत शाह सैयद मुबारक अशरफ बोदले जायसी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि दुनिया में दो ऐसे वली हैं जो तारिकुस सल्तनत हैं, जिन्होंने राजपाट को त्याग दे दिया, और इस त्याग की वजह से अल्लाह ने उन्हें एक स्पेशल किस्म की फजीलत अता की है। कैठू है? जोर से बोलो।
अरे वैसे बोलो जैसे तुम 11 बजे बोल रहे थे। कहे दो जोर से बोलिए। एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। बेशक सुभान अल्लाह। एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे सुल्तान मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर। चिश्तियों अपनी किस्मत देखो, दोनों सिलसिले चिश्तिया में, सुभान अल्लाह बेशक। दोनों सिलसिले चिश्तिया में। एक गरीब नवाज के पीरों में है, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में। एक से गरीब नवाज नूर ले रहे हैं, दूसरे को नूर दे रहे हैं। और गरीब नवाज दोनों तारीख सल्तनत के बीच में चमक रहे हैं। ये सिलसिले चिश्तिया है, जिसे आगे बढ़कर के हजरत महबूब इलाही ने और हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने चमकाया। ये वो सिलसिले चिश्तिया जिसमें से 2 फर्द ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने फतावा हिंदिया आलमगीरिया की तदवीन में हिस्सा लिया। एक मुल्ला जाफर, एक मुल्ला बासु, दोनों अशरफी। ये वो सिलसिले अशरफिया है जिसके लिए मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि कयामत तक अल्लाह ताला मेरे नूरुल ऐन के बच्चों को सलामत रखे। बेशक कहने को बहुत कुछ है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन जो थे, मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, 13 बार कहो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन तक पहुंचो। उनकी शान ये थी कि मखदूम साहब जब वजू करते थे ना बदनी में, तो जो पानी बच जाता था उसे छुप के पी लेते थे। एक दिन मखदूम पाक ने देखा तो बुलाया, कहा बेटा ये कब से कर रहा? तो कहा हुजूर 12 साल से। कब से? 12 साल से छुप के। कहा हुजूर 12 साल से छुप के पीता। मखदूम पाक ने फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मेरे नूरुल ऐन ने ये 12 साल जो आबे हयात पिया है। क्या फरमाया? आबे हयात समझे, अमृत। क्या? अमृत जल। ये जो आबे हयात पिया है, ए अल्लाह इस आबे हयात के सदक़े में नूरुल ऐन के बच्चों को पूरब से लेके पश्चिम तक फैला दे। अल्लाह। आज सिलसिले अशरफिया देखो, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप के बर्फिस्तान से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, हर जगह तुझे अशरफी नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात, हजरत निजामुद्दीन यमनी जो आपके खलीफा थे मखदूम पाक के, फरमाते हैं एक बार हम लोग जंगल का सफर से उतर के समुंदर का सफर कर रहे थे। तो खूबी ये थी कि हम लोग जब कहीं जाते थे, 2 मिनट में बात खत्म, हम लोग जब कभी कहीं जाते थे तो कोई ना कोई अशरफी हमें मिल जाता था। चाहे जंगल में जाएं, चाहे पहाड़ पे जाएं, चाहे सहरा में जाएं, चाहे रण में जाएं, डेजर्ट में जाएं, पहचान वाले मिल जाते थे। निजाम यमनी के मन में ख्याल आया कि हिंद महासागर की लहरों में भी कोई अपना है, कोई पहचान वाला है। इतना सोचा था, बोले नहीं थे, सिर्फ विचार किया था, ख्याल किया था, सोचा था। अल्लाह की शान देखो, उसी समुंदर का सीना चीरते हुए एक शख्स जाहिर हुआ, कमर तक जिसका जिस्म मनुष्य की तरह, इंसान की तरह, और कमर के नीचे माछ की तरह, मछली की तरह। उसने झुक के कहा, मुसाफिरों अस्सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया। हजरत निजाम यमनी आंखें खोल के देख रहे हैं, अभी मैंने सोचा और ये जाहिर। फिर उसने पूछा, ऐ यात्रियों ये बताओ तुम में अशरफ कौन है? आए अशरफ कौन है? तो मखदूम पाक ने फरमाया, हाँ बताओ, मैं ही मोहम्मद अशरफ हूं। कहा हुजूर अमी तुम्हार गुलामर गुलाम, गुलाम नहीं, गुलामर गुलाम, आपके गुलाम का गुलाम। मेरे गुलाम के गुलाम? तो मखदूम पाक ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा अच्छा, तुम मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हो?
अल्लाह अल्लाह तो मेरे अल्लाह अल्लाह मुरीदो खलीफा अल्लाह। दुर्रुल बहर कहाँ हुजूर? हम आपके मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, वो समंदर के राजा हैं, अल्लाह हम अकबर। उनकी पुरजा हैं। 5000 हम लोग हैं इस प्रजाति के लोग, जो आधे इंसान आधे मछली। मेरे पीर ने कहा है कि मेरे पीर का काफिला जा रहा है, जाओ मेरा सलाम कह देना। अल्लाह हम सब यहाँ अशरफी है, और इस शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है। क्या है? अल्लाह 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 मदीनतुल अशरफ है। इतना सुनना था, हजरत निजाम यमनी कहते हैं मैं तो खुसरू की तरह रक्स करने लगा, जैसे निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखकर वो झूमते थे, मैं अपने यार अशरफ की शान देख के झूमने लगा कि सहरा तो सहरा, दरिया में भी उनके मुरीद मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशा। मैं इसीलिए कहता हूं उन फितना परवर अनासिर से जो हमें आंखें दिखाते हैं, आंखें मत दिखाओ। वी आद अशरफी, हम अशरफी हैं। हमें मिटाने का सपना देखना छोड़ दो, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। हम अशरफी हैं, अशरफी, हम मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी जड़ें सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराई में भी है। हमें मिटाने के लिए तुम्हें पूरा हिंद महासागर मिटाना पड़ेगा। और सुनो, तभी तो मैं कहता हूं कि जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदूम में समना नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमरा, हुजूर साहज़ादे गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, फैज़ाने हुजूर अशरफी मियां आला हजरत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। खानदान में कोई अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन बन के चमका, कोई शाह हसन शाह हुसैन बन के चमका, कोई हाजी हजरत जाफर लाड बन के चमका, कोई हाजी चिराग बन के चमका, कोई मुबारक बोदले बन के चमका, कोई सिफत अशरफ बन के चमका, कोई दीवान सादिक बन के चमका, कोई हजरत हमशाह सैयद नियाज अशरफ बन के चमका, कोई मनसब अली बन के चमका, कोई अशरफ हुसैन बन के चमका, कोई आला हजरत अशरफी बन के चमका, कोई आलिम रब्बानी अहमद अशरफ बन के चमका, कोई ताजुल असफिया मुस्तफा अशरफ बन के चमका, कोई मुहद्दिस आजम सैयद मोहम्मद की जो चुकी, तो कोई सरकार कला बन के चमका। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिला अशरफिया, सिलसिला अशरफिया, फैज़ाने मखदूमे पाक। इसीलिए मुहद्दिस आजम फरमाते हैं अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। अब्र रहमत इनकी मरकत पर गौहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, सलाम